Hey viewers, so as you all can see on the screen, after a long time I'm back with a new chapter number 8, The Hack Driver, and which is for class 10 from their English book, that is Footprints Without Feet, and the writer is Sinclair Lewis. So this is a beautiful, wonderful and extraordinary story that I would like to say. और ऑफ कोर्स ये आप देख सकते हैं, कुछ हो सकता है शायद आपको लगे गंदी सी ड्राइंग है, बट आई हैव रियली वर्कड वेरी हार्ड. बड़ी मेहनत करके ड्राइंग बनाई है मैंने. स्पेशली ये जो सेंटर में आपको कुछ दिख रहा है ना, ये हैक ड्राइवर, यू नो, आई वाज ट्राइंग टू ड्रॉ सम एनिमल, बट वो बनने के बाद कुछ इसका फेस अजीब सा ही आ रहा है, कुछ काओ या बफलो टाइप का. एनीवेज, डोंट माइंड दैट, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो कुछ फ़नी पिक्चर्स होते हैं, इट मेक्स अस मेमोराइज द थिंग्स. हमारा जो मेमोरी होती है, जो हमारी लर्निंग होती है, उसको थोड़ा सिंपल मेमोरेबल बना देते हैं. तो ये कुछ फ़नी पिक्चर्स कई बार यू नो, आई जस्ट नोइंगली आई डू दीज थिंग्स, नोइंगली, जानबूझ के मैं करती हूँ, जिससे बच्चों को थोड़ी सी ये फ़नी चीज़ें याद आएँ और वो इसे कर सकें. एनीवेज़, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 8, द हैक ड्राइवर. तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जो स्टोरी की हमारी शुरुआत होती है, वो होती है एक यंग लॉयर से. ठीक है, यू कैन सी आई हैव पैक्ड इट इनसाइड द बॉक्स. थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ यंग लॉयर के बारे में. तो ही वॉज वर्किंग इन अ फर्म, एक फर्म में काम करता था. लॉ अपना कंप्लीट कर चुका था. ही कंप्लीटेड हिज स्टडीज़ एंड नाउ, क्योंकि ये जो प्रोफेशंस होते हैं ना, इसमें आपको प्रोफेशन डिग्री मिले उसके पहले आपको प्रैक्टिस करना होता है. सो ही वॉज अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रहा था. और बट एक्चुअली ही वॉज नॉट, यू कैन से, सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, क्योंकि लॉ करने की जगह उसको जो काम दिया जाता था वो थोड़ा सा वियर्ड था. क्या काम दिया जाता था? he was most of the time he was sent by his seniors to catch hold of some or the other people, या कभी किसी को समन दिया जाता था तो उनको बुला के लाने का काम, या कोई सोसाइटी में ऐसा पर्सन है जिसने कुछ यू नो इकोनॉमिकल लेन देन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट काइंड ऑफ कर रखा है, तो ऐसे लोगों को लाने का काम दिया जाता था इस लॉयर को. सो ही वॉज़ वेरी मच, यू कैन से, अनॉयड बाय हिज वर्क. और कभी कभी ऐसा भी आता था, क्योंकि जब कोई जाता है किसी को बुलाने और उसको बोलता है कि भाई आपको कोर्ट में बुलाया गया है एंड दिस इज़ द मनी दैट यू हैव टू पे बैक, तो ऑब्वियसली क्या होगा, हर बंदा सोसाइटी का बहुत स्वीट और सिंपल नहीं होता है, कुछ हार्श होते हैं, तो कई बार इसे इंसल्ट का भी सामना करना पड़ता था. तो ये जो लॉयर था, ये बड़ा ही स्वीट था, सिंपल था, और कंट्री विलेज को बिलोंग करता था. नाउ व्हाट हैपेंड, उसे एक बार एक कैरेक्टर है जो हमारा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, ऑलिवर ल्यूटकिंस को बुला के लाने का काम दिया जाता है. एंड ही वॉज सेंट टू न्यू मिलियन. ना न्यू मिलियन वॉज अ विलेज. अब क्योंकि नाम ऐसा था न्यू मिलियन, तो बड़ा खुश होता है. उसे ये लगता है कि हाँ, शायद कुछ बेटर प्लेस मुझे देखने को मिलेगी, हो सकता है कुछ अच्छे एजुकेटेड लोग मुझे देखने को मिलेंगे. सो ही वॉज ऑन द वे विद द ट्रेन. तो वो ट्रेन से आया था. अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ट्रेन बना रखी है, एक प्लेटफॉर्म भी बना रखा है, उसमें वो एक दूध वाले की, आई थिंक दैट्स अ शॉप, ये अमूल वगैरह मैंने लिखा हुआ है. तो ये बेंचेस एंड ऑल एवरीथिंग, यू कैन हैव अ लुक. दिस इज़ व्यू दैट आई हैव ट्राइड टू गिव. ये एक प्लेटफॉर्म का मैंने सीन बनाया है. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा कार्टून भी बना रखा, अपना बैग लेकर के आ गया है. तो ये है ऑलिवर ल्यूटकिंस नहीं, ये है यंग लॉयर. क्योंकि ऑलिवर ल्यूटकिंस के नीचे बना हुआ है तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं. सो दिस इज़ नॉट ऑलिवर ल्यूटकिंस, ये है वो यंग लॉयर जो अपना बैग लेकर के आया है. एनीवेज, अब जब ये आता है तो इसकी मुलाकात होती है एक पर्सन से, एक इंसान से इसकी मुलाकात होती है प्लेटफॉर्म पर ही. अब जब ये आता है और आगे बढ़ता है, रोड्स को देखता है, लोगों को देखता है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है. यू कैन हैव अ लुक, मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्ट्रीट्स थी वो मडी थी, ऐसा लग रहा था. रिवर ऑफ मड वॉज फ्लोइंग थ्रू इट. रो ऑफ वुडन शॉप, चारों तरफ लकड़ी की दुकानें थीं, लकड़ी की बनी हुई दुकानें थीं. बहुत ज़्यादा कलरफुल व्यू नहीं था, या तो ब्राउन, मतलब डल ब्राउन, या फिर एकदम पेंटलेस था. तो व्हेन लॉयर सॉ ऑल दीज थिंग्स, इतना ही नहीं, वो एक और डिलीवरी मैन को भी देखता है एक स्टेशन पे. अब वो जिस, अभी मैंने बताया ना, एक पर्सन को देखता है, वो एक्चुअली वो पर्सन ऑलिवर ल्यूटकिंस ही था.
ये आपको एंड ऑफ द स्टोरी में पता चलता है, बट आई एम टेलिंग यू वो हियर ओनली कि ये जिस इंसान से मिलता है वो ओलिवर ल्यूटकिंस ही था, लेकिन लॉयर को नहीं पता था कि ये किससे मिल रहा है, ये उसी से मिल रहा है जिसको वो लेने आया है। एनीवेज, अब वो उस पर्सन को देखता है तो उसकी एज अराउंड 40 ईयर्स, रेड फेस, चीयरफुल पर्सन था। ही वॉज थिक अबाउट द मिडल, जैक फ्रूट लाइक उसका स्ट्रक्चर था, यानी बीच से, यानी अपने टमी पार्ट से थोड़ा सा हैवी और बाकी पार्ट उसका थोड़ा सा फिटेड था। क्लोथ्स उसके डर्टी थे, बट एटलीस्ट ही वोर द क्लोथ्स प्रॉपरली, बट दैट्स व्हाई आई हैव रिटन बट वेल वोर्न। ही हैड अ फ्रेंडली मैनर। तो ये जो पर्सन जो यंग लॉयर को दिखता है, जो उसे एक डिलीवरी मैन काइंड ऑफ दिखता है, तो ये उसे कैसा दिखता है, एक फ्रेंडली मैनर, एक फ्रेंडली अपीयरेंस दिखता है ना। इतना सब कुछ देख करके ही एट वंस टोल्ड हिम दैट ही इज़ इन सर्च ऑफ ओलिवर ल्यूटकिंस। तो वो उसको बता देता है दैट आई एम हियर इन सर्च ऑफ ओलिवर ल्यूटकिंस। नाउ व्हाट हैपन, तो वो उसको बताता है दैट जैसे ही यंग लॉयर बताता है इस फ्रेंडली बिहेवियर वाले इंसान को दैट हियर ही वॉज इन सर्च ऑफ ओलिवर ल्यूटकिंस, तो ये पर्सन बड़ा ही खुश होता है। ऑब्वियसली खुश होगा क्योंकि वो खुद ओलिवर ल्यूटकिंस था, लेकिन वो उसे ये नहीं बताता है कि मैं ही ओलिवर ल्यूटकिंस हूँ। वो क्या कहता है, वो कहता है ही सेड दैट ही सॉ ओलिवर एन आवर अगो। वो बताता है कि मैंने अभी ओलिवर को 1 घंटे पहले ही देखा था। सो वॉट ही वॉन्ट्स, ही वॉन्टेड टू टेक लॉयर टू पोकर शॉप। पोकर शॉप क्या होती है, पोकर एक गेम होता है काइंड ऑफ, जैसा आप लोगों ने शायद टीवी में देखा होगा, जो कसिनोज़ एंड ऑल होते हैं, कसिनोज़ में जिस तरह के गेम खेले जाते हैं, ऐसी शॉप को पोकर शॉप बोलते हैं। ये पोकर शॉप कहाँ थी, ये थी फ्रिट्ज़ शॉप के पीछे। इट वॉज बिहाइंड फ्रिट्ज़ शॉप। फ्रिट्ज़ कौन था, फ्रिट्ज़ एक बार्बर था। सी आई हैव ड्रॉन अ सिजर एंड अ कोम्ब। तो अभी क्या बोलता है वो, बिकॉज उसका बिहेवियर तो बहुत ही फ्रेंडली था, बट ही आस्क्ड द यंग लॉयर दैट ही कैन टेक हिम टू वेरेवर ही फाइंड ओलिवर। उसने ओलिवर को जहाँ भी देखा था वो उसे ले करके जाएगा, एंड फॉर दिस ही इज़ गोइंग टू चार्ज हिम $2 पर आवर। तो वो उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हें लेके चलूँगा और मैं तुमसे 1 घंटे के लिए $2 चार्ज करूँगा। तो दिस लॉयर ही गेव अ डम लुक, बट एनी हाउ, क्योंकि इसका बिहेवियर इतना फ्रेंडली था, बहुत नोबल था, तो ही थॉट ऑफ बिलीविंग द पर्सन एंड ही इमीडिएटली एक्सेप्टेड। एंड ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग, वो ये भी सोच रहा था, सी आई हैव क्रिएटेड अ क्लाउड। क्या सोच रहा था, दीज विलेजर्स आर काइंड, स्पेशली द हैक ड्राइवर, रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। तो उसे ये लगता है कि भाई ये जो विलेज के लोग होते हैं तो बड़े अच्छे होते हैं, स्पेशली हैक ड्राइवर, ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। नाउ ही ब्रिंग्स हिज लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स एंड हेल्प्स हिम गेट इनटू कैरियज। अब क्या होता है, वो जा कर के जल्दी से अपनी बड़ी सी गाड़ी सी लेकर के आता है और उस पर यंग लॉयर को चढ़ने पे मदद भी करता है। ये वही गाड़ी जो भी मैंने वो एनिमल कार्ट बना रखा था, ये वही गाड़ी है। तो आई एम श्योर आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, तो ड्राइवर हिमसेल्फ गॉट इनटू द शॉप एंड आस्क्ड द लॉयर टू स्टे आउटसाइड। तो अब सबसे पहले वो उसे कहाँ लेकर के गया था, सबसे पहले वो उसे लेकर के गया था फ्रिट्ज़ की शॉप पे। ठीक है, अब ड्राइवर क्योंकि वो खुद ओलिवर ल्यूटकिंस था और वो सबके सामने तो ओलिवर ल्यूटकिंस को नहीं ढूंढ सकता, तो वो खुद जाता है शॉप में और लॉयर को बोलता है कि यू स्टे आउटसाइड, क्योंकि लॉयर ने अच्छे से फैंसी से ड्रेस पहन रखा था, प्रॉपर क्लोथ्स पहन रखा था, और वो लॉयर को ये बोलता है कि अगर आपको ल्यूटकिंस ने देख लिया तो वो भाग जाएगा एंड ही वुड डेफिनेटली एस्केप। तो उसकी बातों से ऑफकोर्स कन्विंस हो जाता है लॉयर एंड ही डिसाइड्स टू स्टे आउटसाइड। तो ड्राइवर टेक्स द लॉयर फ्रॉम फ्रिट्ज़ शॉप। अब वो फ्रिट्ज़ की शॉप के जब अंदर जाता है तो वहाँ ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे ही वॉज इन सर्च ऑफ ओलिवर एंड देयर वाज नो रिस्पॉन्स। तो वो फ्रिट्ज़ की शॉप से बाहर निकलता है और क्या दिखाता है, ही प्रिटेंड्स दैट ओलिवर ल्यूटकिंस जस्ट लेफ्ट, देन ही टेक्स टू गस्टैफ शॉप। और अब वो उसको दूसरी शॉप पे लेके जाता है, गस्टैफ की। गस्टैफ वॉज ऑल्सो अ बार्बर शॉप हियर, आई विल टेल यू। तो गस्टॉफ भी एक बार्बर की शॉप थी। तो वो उसे ये दिखाता है कि फ्रिट्ज़ की शॉप से तो वो अभी अभी निकला है, तो वो गस्टॉफ की शॉप पे गया होगा ना। दिस टाइम ऑल्सो वो लॉयर को इस बार भी बाहर ही रखता है और खुद अंदर जाता है। देन ही आस्क्ड Swede and 2 other customers if they had seen Oliver Lutkiన్స్, to which they replied in anger, in negation.
तो अब क्या होता है, अंदर जा कर के ऑफकोर्स वो कुछ इशारे करता है और वहाँ पे जो लोग थे स्वीड और 2 कस्टमर और थे, उनसे ऐसा पूछता है कि क्या उन्होंने ओलिवर लुटकिंस को देखा है। एंड डेफिनेटली इफ ओलिवर इज आस्किंग व्हाई वुड एनीबडी से, और ओलिवर वो एक बहुत ही हार्श पर्सन था विलेज में, ठीक है, तो अभी आपको पता चलेगा उसके बारे में। तो एनी हाउ एवरीबडी नेग्लेक्टेड इन एंगर. Then he went to Gray's shop. Now here I would like to tell you कि Gray was also the shop of a barber. There also there was no positive sign, and by all these things they got hungry. भूख से दोनों को तड़पने लगे थे. And the lawyer suggested that if they could go to restaurant, lawyer ने suggestion दिया कि भाई भूख लग रही, चलो कहीं रेस्टोरेंट चलते हैं. तो ड्राइवर क्या कहता है, here we have only 4 restaurants and all 4 are bad. So he suggested to get a packed meal from his wife at just $50. तो वो क्या बोलता है, वो सजेशन देता है कि भाई 4 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे और चारों में ही अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो एक काम करते हैं, मैं अपने घर से अपनी वाइफ के हाथों का बना हुआ खाना लाता हूँ, वो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगी, शी विल जस्ट चार्ज यू $50. तो सी हाउ क्लेवर दिस पर्सन वॉज. इसकी इन सारी टेक्निक से हम ये तो समझ सकते हैं ना कि ओलिवर लुटकिंस कितना क्लेवर था, कितना कनिंग था. घर का बना हुआ अपना खाना $50 में उसे खिला देता है. अब वो कैसे खिलाता है, ये देखिए मैंने एक प्लेट बना रखी है, कुछ 3-4 खाने के आइटम भी रख दिए हैं. आई होप आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आई डोंट नो. तो ये पहुंचते हैं वेड्स हिल पे, एक पहाड़ के पास जा कर के पहुंचते हैं, वहाँ पे वो मील एंजॉय करते हैं. और जो हमारा लॉयर था वो व्यू देखता है, तो व्यू उसको अच्छा लग रहा था कि भाई एवरीथिंग वाज पेंटलेस और ब्राउन एंड द विलेजर्स एंड द पीपल हु वर वेरी सिंपली, दे वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द स्ट्रेंजर्स. ये सारी चीज़ें उसे अच्छी मेमोरी देती हैं. वो सोचता है कि पता नहीं ओलिवर मिलेगा या नहीं, बट एटलीस्ट आई विल टेक सम मेमोरीज अलॉन्ग विद मी एंड दैट टू गुड मेमोरीज. तो अभी ड्राइवर को याद आता है ओलिवर लुटकिंस की मॉम के बारे में, जिनका एक फार्म यार्ड था. तो अब वो क्या करता है, ऑब्वियसली लुटकिंस के मॉम के फार्म यार्ड पे ले करके जाता है, बिकॉज दैट वाज द लास्ट होप. तो अब यहाँ पे जाता है. सो सी हियर आई हैव ड्रॉन अ लेडी. ये लेडी कोई और नहीं है, ओलिवर की मदर है, एंड शी इज़ कैरिंग अ बर्निंग रॉड इन हर हैंड. क्यों? क्योंकि जैसे ही लॉयर और लुटकिंस अंदर जाते हैं और लुटकिंस बताता है दैट डियर आंट, ही इज़ अ पर्सन, ही हैज़ ब्रॉट समन फ्रॉम कोर्ट फॉर योर सन. जो ये लेडी होती है शी गेट्स टेम्पर्ड और वो इमीडिएटली अर्थ में से एक वो बर्निंग स्टिक निकालती है. जो ओल्ड फैशन ये स्टोव जल रहा है, आई थिंक यू कैन सी, वहाँ से एक बर्निंग रॉड, बर्निंग स्टिक निकालती है, एंड शी रशेज़ आफ्टर दीज 2 फेलोज़, और वो उनको दौड़ाना शुरू कर देती है. तो ये जो सीन था, दिस वॉज हॉरिबल. बोथ द बॉयज़ रैन ऑफ फ्राइटन, दोनों डर के मारे भाग गए. देन सर्च द कॉटेज फ्रॉम आउटसाइड बट नो साइन ऑफ ओलिवर लुटकिंस. और फिर जो वो कॉटेज था, जो वो रहने की जगह थी, वहाँ पे बाहर से ही उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई साइन नहीं मिलता है. और क्योंकि ये दोपहर का टाइम था और अब लॉयर को वापस भी जाना था, इट वॉज हिज टाइम टू रिटर्न. सो वो अपने ट्रेन में बैठता है एंड अगेन ऑफिस चला जाता है. सी, मैंने फिर से एक छोटी सी ट्रेन बनाई थी. अब ऑब्वियसली क्योंकि लुटकिंस को बुला के लाना था और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे था, क्योंकि एक कोर्ट में एक केस की हियरिंग थी, लास्ट हियरिंग, एंड लुटकिंस वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट विटनेस इन दैट हियरिंग. तो लुटकिंस की प्रेजेंस बहुत एसेंशियल थी. ऑब्वियसली अब वो बिना पर्सन को लिए हुए ऑफिस पहुंचा था, तो बॉस से डांट तो खानी थी. सो बॉस रिब्यूक्स एंड सेंड हिम बैक विद एन असिस्टेंट. बॉस उसको बहुत डांटता है, बहुत चिल्लाता है, और एक असिस्टेंट के साथ वापस भेजता है कि जाओ और ओलिवर लुटकिंस को ढूंढ के पकड़ के लेके आओ. अगेन व्हेन दीज 2 रीच द स्टेशन, इस बार फिर से लॉयर और उसके साथ एक और असिस्टेंट आता है. इस बार फिर से क्या होता है, फिर से यही होता है कि इसको वही पर्सन दोबारा मिलता है. और हियर आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू समथिंग, बट आई विल टेल यू. यहाँ पे बीच में जो ये ओलिवर लुटकिंस था, जो हैक ड्राइवर था, ये अपना नाम बिल बताता है. ये लॉयर को अपना नाम बिल बताता है. तो दिस टाइम अगेन ही सीज द बिल, द हैक ड्राइवर, बट विद ओलिवर्स मॉम. तो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, बट एनी हाउ वो अपने कंपेनियन को बताता है कि दिस इज़ द ओनली पर्सन, द मोस्ट हेल्पफुल एंड द फ्रेंडली पर्सन इन न्यू मिलियन, जिसने मेरी हेल्प करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, बट अलास आई कुड नॉट फाइंड हिम. ये सुनकर के असिस्टेंट बहुत सरप्राइज होता है और पूछता है, आर यू श्योर इसी ने तुम्हारी मदद करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए और तुम्हें ओलिवर लुटकिंस नहीं मिला? तो वो बोलता है ऑफ कोर्स. तो कंपेनियन उसको बताता है, तुम्हें ओलिवर लुटकिंस क्यों नहीं मिला,
इसीलिए नहीं मिला बिकॉज ही इज़ द ओनली ऑलिवर ल्यूटकिंस एंड हियरिंग दिस ही गॉट शॉक्ड। तो अब यहाँ पे आपकी स्टोरी ख़त्म होती है, बट एट द एंड एक बड़ी मज़ेदार बात होती है, वो ये होती है कि ही फाउंड ल्यूटकिंस एंड हिज मदर लाफिंग। तो जब वो हंस रहे थे, दे वर एक्चुअली बर्स्ट, इतना हंस के वो लोग परेशान हो गए थे, पागल हो गए थे। तो वो उसे बताता है कि भाई विलेज में सबको पता चल गया है कि तुम पूरा दिन ओलिवर के साथ थे और तुम ओलिवर को ही ढूंढ रहे थे, ओलिवर को नहीं ढूंढ पाए। सो एवरीबडी वॉन्ट्स टू मीट यू। कुछ लोग हैं जो अभी तक तुमसे नहीं मिले, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ तुम एक बार न्यू मिलन ज़रूर चलो और उन लोगों से मिलो। सो हियर कम्स द एंड ऑफ द स्टोरी। आई एम श्योर आपको कहानी समझ में आई होगी एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, एन्जॉय।